चीज समझ नहीं आती कि आल को हम सिंगुलर में इस्तेमाल करें या प्लूरल में इस्तेमाल करें। तो ये मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में अभी बताता हूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए। आल के बाद ये जो द है, ये लगाना बहुत जरूरी है। ये समझे आप। ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग, ये हमारा गलत है। ऑल द फ्रेंड्स आर कमिंग, ये हमारा करेक्ट है। क्योंकि आल हम उनको ही फोकस कर रहे हैं जिनको हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। आल के बाद अगर आप कोई भी नाउन देंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पे द लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है ना ऑल दी, देखें यहाँ मैंने लिखा है ऑल दी, ऑल नहीं लिखा। ठीक है, ऑल दी स्टूडेंट्स या ऑल दी फ्रेंड्स, ये आप इस तरह द लगाएंगे तो फिर ये सेंटेंस आपका 100% ठीक हो जाएगा। अनकाउंटेबल मनी है, मनी। आप कहते हैं ऑल द मनी, ऑल द मनी हैज बीन या इज स्पेंट, इज बीइंग स्पेंट, ऑल द मनी। अब मनी जो है, फिर अगर आप कहते हैं ऑल द रुपीज, यहाँ क्या आएगा? अब यहाँ इज आएगा, यहाँ पे आर आएगा या नन ऑफ देम आएगा। तो हम कहेंगे ऑल आर कमिंग, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन है कि सारे आ रहे हैं, तो यहाँ आप आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सब आ रहे हैं ये शो कर रहा है ना, वो गेस्ट की बात हो रही है। आज आपके पास कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, ये मेहमान अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। कौन कौन आ रहे हैं मेहमान, ठीक है ना। तो आल आर कम, आप कह रहे हैं सब आ रहे हैं तो आल आर कमिंग। हाँ, एवरीवन तो सिंगुलर है, एवरीवन तो सिंपल है। वो एवरीवन और आल का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। एवरीवन अलग चीज है। एवरीवन जो लफ्ज है ना, एवरीवन इज प्योरली सिंगुलर, एवरीवन इज प्योरली सिंगुलर। और आल जो है, आल इज सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये बात समझ लें आप, ये दोनों में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि हु इज सिंगुलर भी है और हु आर प्लूरल भी है। दोनों में लफ्ज इस्तेमाल होता है, दोनों में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है हु। ठीक है ना, तो हम सिचुएशन के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं। चलें, तो अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये आपने कोटेशन सुना होगा। अगर एंड अच्छी हो तो सब अच्छा है, एंड किसी की बुरी हो तो सब कुछ बुरा, सारा दिन आपका बुरा गुजरेगा। अगर आपका जो एंड है, सोने के वक्त आपका दिल नहीं कर रहा और आप परेशान है तो नींद भी नहीं आएगी। चलें, उसके बाद हम आते हैं, यही चीज जो मैंने आपको बताया ना कि एवरी पीपल आर कमिंग टू अटेंड, ये हो सकता है एवरी पीपल? नहीं, हो सकता है, फायदा कह रही हो सकता है। चलें, और कोई बताए? ठीक है, चलें। अच्छा, इज होगा, अच्छा एवरी पीपल इज होगा। अच्छा ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। एवरी के साथ कभी भी पीपल इस्तेमाल नहीं होता। एवरी पर्सन इज कमिंग, कमिंग टू अटेंड द मैरिज, ये आपका सही है।
एवरी के बाद कभी भी पिल्यूलर नहीं आता भाई। आप इस तरह नहीं कह सकते एवरी चिल्ड्रेन इज या आर कमिंग, ये दोनों 100% गलत है। आप कहेंगे एवरी चाइल्ड इज कमिंग, कमिंग टू अटेंड, एवरी चाइल्ड कहेंगे, ये आप नोट कर लें। चलें, क्या होगा? एवरी चाइल्ड इज कमिंग, तो एवरी चाइल्ड इज कमिंग टू अटेंड द मैरिज, अटेंड द क्लास कर देते हैं। एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, ऊपर वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला आपका सही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शाबाश बताएं, सबको आ रहा है समझ? एवरीवन अंडरस्टैंड्स? चलें, ओके गुड, जबरदस्त। अच्छा, फिर हम आ रहे हैं आप लोगों को, जैसे देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इसका हमारा फोकस इस पे होगा कि सपोज कि अगर एवरी लफ्ज आएगा तो हमें एक चीज जहन में रखनी है कि एवरी के बाद हम हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नाउन। एवरी पर्सन, एवरी बॉय, एवरी चाइल्ड, एवरी वन, एवरी बॉडी। मैं लिख लेता हूँ, चले मैं लिख लेता हूँ आपको समझाने के खातिर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे आपको आसानी हो जाए ना, क्योंकि आपकी अटेंशन पता नहीं किसी और जगह पे है। यहाँ पे अटेंशन देंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक दो चीजें, जैसे आपको इजी हो जाए। एवरी वन लगाएंगे आप, एवरी वन, एवरी बॉडी आप लगाएंगे, एवरी पर्सन आप लगाएंगे, एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, एवरी गर्ल, ठीक है। तो ये एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। और फाइनली मैं लिख लेता हूं एवरी चाइल्ड, एवरी चिल्ड्रेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 100% करेक्ट इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप पीपल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे सपोज के सेंटेंस आता है पीपल आर गोइंग टू अटेंड दी सेमिनार, तो यहाँ एवरी भी आएगा, ईच भी आएगा, ऑल भी आएगा, नन ऑफ देम भी आएगा। क्या आना चाहिए? शाबाश। तो ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ये चार तीन ऑप्शंस आएंगे जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शंस इस तरह आएंगे आपके, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि हमें किस तरह इस्तेमाल करना है ये वाला स्ट्रक्चर। जो जो बच्चे देखें, काफी बच्चे हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। तो आप स्मार्ट बने, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए ज्यादा देता हूँ, जैसे एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड द वे आई एम टी। आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।